मैं भी बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। जी बताइए। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतना जल्दी कॉल कर लेंगे। मुझे लगा आपको इतने कॉल्स होते होंगे, आप इतने बिजी रहते होंगे। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। यस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कॉल्स वो करूँ, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जिस दिन के कॉल्स उसी दिन मेरे क्लियर रहे, ताकि किसी दिन मेरे को अगर छुट्टी भी लेनी हो तो मेरे को ऐसे दिल में हैवी ना फील हो। जी बताइए ना। लेकिन आप ऐसे सरप्राइज देंगे तो सामने वालों को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। आई एम जिस मजे इतना हैवी ब्रीदिंग होने लग गई, मेरे हाथ पर कांप रहे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ओके, आप सांस ले लीजिए आराम से। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना जल्दी कॉल करने के लिए। मस्त वेलकम। जी बताइए ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे चेंज करनी है, मुझसे हो नहीं रही है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि आई एम फुल ऑफ डेप्थ। बहुत ज्यादा डेप्थ है और डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया। हस्बैंड की जॉब पिछले 1 महीने से 1 साल से नहीं है। वट एवर आई एम अर्निंग वो उसी से थोड़ा बहुत जो भी मैनेज हो पा रहा है वो हो पा रहा है। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे फाइनेंसेस नहीं है। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है जिस तरीके से मैं चीजें अट्रैक्ट करती हूँ, जिस तरीके से मैं मैनिफेस्ट करती हूँ चीजों को। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। जब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी तो मैंने अपने आप को बोलना चालू किया था कि आई एम लिविंग अ लग्जरियस अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। ये मेरे दिमाग में कंटिन्यू चलते रहता था। तो हम पहले मुंबई में रहते थे और मुंबई में नॉर्मल लाइफ है, 1 BHK में रहते थे। वहां पे एक टू व्हीलर थी जिससे हम ट्रैवल करते थे और एक बहुत ही एवरेज लाइफ थी। अब क्या हुआ, हस्बैंड की जॉब चली गई तो वहां का रेंट और जो भी एक्सपेंसेस था वो मैं अकेले बेयर नहीं कर पा रही थी। तो माय पेरेंट्स ने बोला कि तुम हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ तो रेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक स्मॉल टाउन है तो घर बड़ा है, कार है, मम्मी के हाथ का खाना है, सब कुछ है। सो बेसिकली आई एम लिविंग अ लग्जरी अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस लाइफ बट इन अ डिफरेंट वे। आपको जितना भी वो फिगर देना है ना, दैट अमाउंट, ठीक है, आप उससे एक 10 टाइम्स बड़ा अमाउंट अपने लिए सोचिए। ओके। मान लीजिए आपके सिर पे कितना डेट है, उसका 10 टाइम्स अमाउंट, जो बड़ा 10x अमाउंट आप कहीं पे लिख लेना और मानना कि वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ गए। ओके। अभी उसी स्टेट ऑफ बीइंग में रहना। ओके। कि you have already received that amount, you have already paid off to people who you have to, plus you have surplus savings. आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। आप भगवान को बोल देना कि भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस थॉट प्रोसेस, थैंक यू कि आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है, थैंक यू कि मेरे पास अब इतने सारे सेविंग्स है, थैंक यू कि मेरा जीवन में धन बढ़ता जा रहा है। अब आपके पास जो सरप्लस अमाउंट है उसको आप बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। okay. अब ये सुनने के बाद आप जो फ्रीक्वेंसी में है ना, एक बेफिक्री, एक सुकून महसूस हो रहा है ना दिल में, जी। इसी बेफिक्री और सुकून से आप बाकी हर पार्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय कीजिए। स्टार्ट एंजॉइंग योर फूड बिकॉज यू आर बेफिक्र, स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ बिकॉज यू आर बेफिक्र, स्टार्ट एंजॉइंग ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डूइंग एवरीथिंग दैट यू लव डूइंग। ओके। एंड एवरी रुपी दैट यू आर मेकिंग, बीट योर सैलरी से पैसा आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, कोई भी सोर्स जो है ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करना शुरू कीजिए। अब बात यह है कि आप अफर्मेशंस कर रही हैं लग्जरी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बट आप ग्रैटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस कर पा रही वो सारी चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके जीवन में एग्जिस्ट कर रही हैं। जिस दिन आपका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा ना, सब कुछ सेट हो जाएगा। अब अफर्मेशन में देखिए,
आपने लग्जरी और वो सारी चीज़ें पूछी है और वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, बट आपने सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पूछना भूल गया, वो है हैप्पीनेस। आई एग्री। अब जब आप हैप्पीनेस के लिए पूछते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ, आप उस वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में एक्यूमुलेट होके ही आएंगी। अब मान लीजिए मेरे को आइसक्रीम खाना हैप्पीनेस देती है, मेरे को पैसा कमाना हैप्पीनेस देती है, मेरे को पूजा पाठ करना हैप्पीनेस देती है, मेरे को फैमिली टाइम स्पेंड करना हैप्पीनेस देती है। मेरे को ये सारी चीज़ें जब हैप्पीनेस दे रही है और मैं दिमाग में अफर्म कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। करेक्ट। तो अभी जब आप हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे, आपको पता है कि वो सारी चीज़ें जो आपको हैप्पीनेस देगी वो होगी कि आप हैप्पी हो, आपका हेल्थ आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपका वेल्थ आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपको हैप्पीनेस दे रही है, आपके हस्बैंड का वेल बीइंग आपको हैप्पीनेस दे रहा है, उनके प्रमोशंस आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, उनकी जॉब आपको हैप्पीनेस दे रही हैं, आप लोग के एक्यूमुलेटेड जो आपके पैसे हैं वो आपको हैप्पीनेस दे रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आप हैप्पी हूँ और थैंकफुल फील करती है ना, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेंगी। करेक्ट। यू विल शिफ्ट योर फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली, मतलब 15 मिनट 10 मिनट में आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई। करेक्ट। अब जब ये फ्रीक्वेंसी ही शिफ्ट हो गई, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में जब रहते हैं, आप रिसीविंग एंड पे आ गए। करेक्ट। जब आप रिसीविंग में हैं, आप वो सारी चीज़ों के बारे में खुश रहेंगे जो आपको मिल रही है ऑलरेडी। तो अब आप वो कार को देखकर हैप्पी फील करिए, जिस घर में रह रही है उसको देखकर हैप्पी फील करिए। हर लिटिल थिंग, जितना माइन्यूट डिटेल में आप घुसेंगे ना, उतना आप ग्रेटफुल फील करते रहेंगे ना। साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पानी हो गया, झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेलफोन हो गया, इतनी सारी चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी है, ये सब कुछ पैसे से आई है। अब आप ऑलरेडी रिच फील करने लगी हो, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आपके पास देख रही हो जो आपने पैसे से आपके जीवन में है। आप उस चीज़ को एंजॉय कर पा रही हैं। करेक्ट। Now once you are in this state of having everything and realizing कि you are already blessed with everything, आप जब उस state of mind में है कि हाँ मेरे को भगवान ने ये सारी चीज़ें दी है, आपके मन में वो कृतज्ञता बिल्कुल बढ़ता जाएगा। अब जब आपके मन में एक कृतज्ञता बढ़ रहा है, धन के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, साबुन के लिए, फर्श के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए, नेचर के लिए, अभी आप उस वाइब्रेशन में हो कि आप और ज़्यादा हर सोर्स से रिसीव करने लगेंगी। करेक्ट। हर चीज़ आपको सुंदर दिखने लगेगी। अब क्योंकि आपने इतना टाइम फोकस बस उस डेट पे किया है, आप उसी के बारे में अभी एक सेंटेंस में 3 बार उसका नाम ले चुकी हैं। दैट मीन्स दैट इज हैविंग सच एन इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, और उसको आपको बिल्कुल क्लियर करना है। करेक्ट। और वो तुरंत हो जाएगा। मान लो हो जाएगा, आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे, आपके पैसे आने लगेंगे और वो जितना भी है वो क्लियर होगा, क्योंकि नाउ योर एम इज टू रीच दैट बिग फिगर दैट यू हैव थॉट ऑफ। अब जब आप ये बड़े फिगर पे फोकस कर रहे हैं और आपके अंदर फेथ है, विश्वास है कि भगवान ये मेरे को करवा देंगे, तो अपने आप होगा। कैसे होगा? भगवान करवाएंगे। अब इसका सिंपल एग्जांपल, मैं बस एक फिगर सोच लिया कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, इज नन ऑफ माई बिजनेस। आई एम जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। अपने आप वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब चीज़ें मेरे को समझ ही नहीं आती थी, तो मैं उतना नहीं समझता था। अब क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती, वो मेरा फ़ायदे का सौदा हो गया, क्योंकि जो भी मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं भगवान पे छोड़ रहा हूँ। अब जब भगवान पे छोड़ रहा हूँ, भगवान संभाल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि भगवान जी आपने मेरे को फ्रीडम दी है, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप मेरे लिए करें, आप मेरा जीवन डिसाइड करें कि आप कैसा चाहते हैं। तो मैंने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया और बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री विल गॉड हैज़ हाउ टू डिसाइड ऑन माई लाइफ। ठीक है। अब मैं चाहूँ, आप मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन रहे, इतनी चीज़ें रहे, और एक दिन मेरे को लगे कि यार नहीं हो रहा, मैं बस बेफिक्र हूँ कि हाँ जब उनको देना है वो देंगे। ही नोज हिज टाइमिंग परफेक्टली। जब उनको उनकी टाइमिंग पता है, मेरे को बस पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखते हुए अगर मैं खुश रह सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें दी है ना दुनिया में,
कि तू थोड़ी देर जाके घूम के आ जा, तो पेड़ पौधे देख ले, देख मैंने इतने अच्छे अच्छे क्रिएशंस कर रखे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दे, एन्जॉय दी बर्ड्स, एन्जॉय दी एयर, एन्जॉय दी रेन, एन्जॉय दोज थिंग्स। आप उन चीज़ों को जब एन्जॉय करने लगेंगे वे तो बेफिक्री कि हाँ भगवान संभाल रहे हैं, उनको पता है, आप बिल्कुल एक अलग स्टेट में आ जाएंगी, अलग फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगी, एक रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में रहेंगी। और क्योंकि अब आप अप्रिशिएट करने लगी हैं कि भगवान जी आपने मेरे को खाना दिया धन्यवाद, भगवान जी आज पानी दिया धन्यवाद, भगवान आपकी कोई अप्रिसिएशन कर दे आपको कितना अच्छा लगता है। अब आप जब भगवान की अप्रिसिएशन कर रहे हैं, आप अगर मेरे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने इतना मेरे को पे किया आउट ऑफ फ्री विल, करेक्ट? इट्स अ ब्यूटिफुल फिगर। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी। अब मान लो आप भगवान के हाथों में ही छोड़ देते हो कि जो आपको मेरे को देना है दे दो। जैसे मैंने बोला भगवान जी जो आप देना है दे दो, वो खुद क्लाइंट्स अरेंज कर रहे हैं, वो खुद मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग खुद मेरे यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, यूट्यूब खुद अपने आप मोनेटाइज हो गया है। तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? अब मान लो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करूंगा कि नहीं होंगी, नाउ ही विल हैव टू बोलो ना कि हाँ ठीक है, वो तेरा अब इतना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है तो तथास्तु, तू वैसा ही रहे। अब मैं मानता हूं कि हर दिन मेरा किस्मत भगवान बदल देते हैं। जितना जितना मैं कृतज्ञता रखता हूं उतना उतना मेरा किस्मत चमकता जाता है। लिटरली वही हो रहा है। तो इतनी सिंपल सी बात है। आप थैंक यू बोलना शुरू कर दो मम्मी को, डैडी को, पति को, भाई को, बहन को, वॉचमैन को, काम वाली दीदी को, पेड़ पौधों को, कुत्ते को, बिल्ली को, सभी को थैंक यू बोलना शुरू कर दो। हैं? ये क्या बात हुई, पेड़ पौधों को क्यों थैंक यू बोलूं? आपके आंख देख पा रहे हैं ना उस ब्यूटी को, उसके एग्जिस्टेंस को आप वो करेंगे ना अप्रिशिएट, कितना सुंदर है। तो किसने बनाया? क्रिएटर ने बनाया। कितना खुश हो जाएगा क्रिएटर। बिल्कुल। जब आप मेरे को खुश कर सकते हैं और मैं इन रिटर्न आपको खुश कर सकता हूं, तो द रिलेशनशिप इज सो स्ट्रांग, इट इज सो नाइस। वैसे ही जब आपका रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, भगवान के साथ उतना स्ट्रांग हो जाए, तो आपको हर चीज में सुंदरता ही दिखेगी ना, हर चीज में भगवान दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको कभी कमी महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपके वर्ड्स रियलिटी आपके लिए क्रिएट करती है। मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इसीलिए आप जुड़ पा रही हैं। उसी तरह आप अपने वर्ड्स को दिमाग में फॉर्म करते रहना कि आई एम, अब एफर्मेशन, आप एफर्मेशन जैसे कर रही थी क्योंकि मेरे को करना है, बट बी क्रिएटिव विथ इट। मान लो आप ब्रश कर रही हैं, आपके दांत साफ हो रहे हैं, भगवान जी थैंक यू फॉर माई हेल्दी गम्स, थैंक यू भगवान जी फॉर माई हेल्दी टीथ, थैंक यू भगवान जी फॉर माई हेल्दी बॉडी, थैंक यू भगवान। बस नाउ यू हैव स्टार्टेड टू लिव इन द मोमेंट। जो आप कर रहे हैं उस चीज में आप जी रहे हैं। अब ना तो आपको फ्यूचर की चिंता है, ना पास्ट में क्या हुआ उसकी चिंता है। आप इस पल को एंजॉय कर रही हैं। अब वो कितने सौभाग्य की बात है। अब ये कॉन्वर्सेशन होना ही कितने सौभाग्य की बात है। यस। कि कोई आपको समझा पाए और आप उस फ्रीक्वेंसी में हो कि आप समझ पा रही हो। नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद दैट। हर कोई भागम दौड़ी में लगा है, खुद के लिए समय ही नहीं है। So now when you're in that state of calmness, your mind is completely relaxed, you are in this creative zone. Yes. आप देखोगे जो भी क्रिएटर्स रहते हैं ना, चाहे वो आर्टिस्ट है, कोई भी है, उनके जो भी आइडियाज़ है वो बाथरूम्स में आएंगी या बेड पे आएंगी या सोते सोते सडनली वो जागेंगे या बिल्कुल जब शांति से बैठे रहेंगे तब उनकी थॉट प्रोसेसेस आएंगी। जब भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, आपके दिमाग को आपको बिल्कुल उतना काम, उतना जितना एम्प्टी रख सकते हैं ना, उतनी ज़्यादा आप रिसीविंग रहेंगे।
इसीलिए मैं, अब तो आप लोग पे कर रहे हैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली चीज़ें दिमाग में रह जाती है ना। करेक्ट। अभी अभी क्या हो Yes. रहा है यहाँ पे, मैं लोगों को बस 1-2 मिनट देता हूँ कि आप अपना सुना दो, उसके बाद मैं ही बात करता हूँ। करेक्ट। अब मेरे वर्ड से क्या हो रहा है कि मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कैसे? क्योंकि जब भी मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ वहाँ की गॉसिप नहीं कर रहा, मैं बस जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, एक लूप क्रिएट कर रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें होते रहने के लिए। करेक्ट। अब ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर समझ आ गई कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, आपके डेट्स ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं, आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास सरप्लस है, आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल पीसफुल है। करेक्ट? और हैप्पी है। हैप्पी हो। अब ये है आपका एक ब्यूटीफुल सा गार्डन। इस गार्डन में जब भी आप फर्टिलाइजर डालेंगे वो और ग्रो होगा। ठीक है? आप वो फर्टिलाइजर जो भी है वो आपके लोगों से आप जो भी बातचीत कर रहे हैं वो है। करेक्ट। अपने आप के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, आगे वाले से अच्छी बातें। अब आप और आपके हस्बैंड गेम्स खेलो, और ये मेरे क्लाइंट कर चुके हैं और उनके लिए रिजल्ट्स आए हैं इंस्टेंटली। जब भी आप लोग साथ में हो, हमारा यहाँ पे एक फार्म हाउस होगा, हमारे पास इतना करोड़ रहेगा, हमारे, और करोड़ों में ही बात करना। हाँ। 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़ ऐसे। और वो Correct. फिगर्स ऐसे होने चाहिए कि सोचो तो डर भी लगे, सोचो तो एक्साइटमेंट भी हो। करेक्ट। डर इसीलिए कि कैसे होगा, और एक्साइटमेंट इसीलिए कि अगर हो गया तो। करेक्ट। तो इतना प्लेफुल स्टेट में आपका दिमाग है, आपका सारा बॉडी है कि आपको लगता है कि वाओ, लाइफ इज ऑलरेडी अ मिरेकल। और मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे जब वो रो रहे थे, सेकेंड कॉल या थर्ड कॉल में वो बोल रहे हैं कि क्या हो गया है मेरे साथ। अभी कल वाला ही आप अगर स्टोरी देखेंगे तो बोल रहे हैं मेरे को अभी खुद से डर लगने लगा है कि अगर मैं ऐसे सोचूं तो ऐसे हो जाए तो। तो और वो लिटरली हो रहा है, मेरे साथ होता ही था, अभी मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हो रहा है। करेक्ट। तो जब आपको वैसे डर लगेगा, भगवान संभाल रहे हैं। जब आपको कोई भी डर लगेगा, उस पर आप 3 सेकंड से ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान संभाल रहे हैं। करेक्ट। कोई भी सिचुएशन ऑफ जा रही है, भगवान मेरे को इससे सिखा रहे हैं, इससे मैं स्ट्रांग होंगी। मान लो गॉड वांट्स टू टर्न अराउंड योर लाइफ, और इसीलिए वो सिचुएशन हुई, और इसीलिए यू आर ओपन टू दीज आइडियाज। नाउ व्हेन यू रिसीव दीज आइडियाज, आप क्या करोगी? इन चीजों पे काम करोगी, क्योंकि दिस इज योर ओनली ऑप्शन राइट नाउ। यस। मान लो बोथ ऑफ यू आर अर्निंग, यू प्रॉबेबली आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, यू वुडंट हैव केयर्ड सो मच फॉर दीज वर्ड्स, बिकॉज आप में वो चेंज का आशा ही नहीं था, नहीं होता उस समय। अब क्योंकि ये फेज आया है, आप में वो चेंज चाहिए, तो आप इन सारी चीजों को अप्लाई करके देखेंगे, बिल्कुल। और वो चीजें आपके लिए वर्कआउट करने लगेगी, क्योंकि यू वांट दैट चेंज, करेक्ट। एंड बिकॉज यू वांट दैट चेंज, आपको ये चीजें रिसीव हो रही है। करेक्ट। अब आपको फर्टिलाइजर का भी समझ आ गया, आपका गार्डन फूल रहा है, फल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे होती है सबसे बड़ी गलती, और वो होती है कंप्लेन करना। हाँ। कंप्लेन करना इज लाइक नॉट वाटरिंग योर प्लांट्स और स्पॉइलिंग इट। आज से आप बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगी। जी। Not about food, not about clothing, not about anything for that matter, not even about yourself, not even about your decisions. ओके। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में कैसे जाना है? सरेंडर। भगवान जी आज से आप संभाल लेना मेरे को, उनको परमिशन दे देना। देखिए, आपने पेमेंट किया है, मतलब आपने मेरे को परमिशन दिया है कि मैं आपको कॉल करके बात कर सकूं। यस। वरना आप मेरे को कुछ पूछते, मैं आपको कुछ क्यों बोलूं, करेक्ट। या आप मेरे को पूछते भी क्यों? करेक्ट? नाउ ओनली बिकॉज यू हैव गिवन मी दैट परमिशन आई एम डूइंग। सिमिलरली भगवान ने हमको पूरा फ्रीडम दे रखा है। जब हम उनको परमिशन देते हैं ना कि भगवान जी आज से आप सुधारो ना मेरा जीवन, करेक्ट। आज से आप कंट्रोल कर लो ना सब कुछ, आज से आप संभालो ना सब कुछ, तो चीजें होने लगेंगी।
और इतने मैजिकल होंगी कि आप बोलेंगे ये क्या है। और जिस जिस दिन आप अटकेंगी, जिस जिस दिन आपको लगेगा कि ये ऐसा हो रहा है, अभी आपके दिमाग में चलेगा कि मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया, मतलब दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ ना कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी मैं नहीं समझ पा रही, बट ये मेरे ही अच्छे के लिए हो रहा है। करेक्ट। अब उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगी, कंप्लेन नहीं कर रही है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही है, धन के बारे में सोच रही है, और सारी चीज़ों पर आप फोकस कर रही है जो आपको खुशी दे रही है। योर लाइफ यू आर लिविंग लाइक एज इफ यू आर लिविंग इन हेवन। नेचर आप अप्रिशिएट कर रही हैं, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम अप्रिशिएट कर रही हैं, दिन में 100 बार थैंक यू बोल रही हैं, और क्या चाहिए जीवन में। करेक्ट। समझ गए? यस। सब कुछ सॉर्टेड, सब कुछ सॉर्टेड। जय हो। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर एक मनोकामना और पूरी हो। चीज बोलना चाहती हूँ मैं हाँ, आपसे। पूछिए। सो बेसिकली मैं आपकी बहुत टाइम से वीडियोस देख रही हूँ, और उसके पहले भी ऐसे होता है ना कि जो मैं बोलती हूँ उसका फल भगवान जी मुझे देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने आप आज एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपके लिए बोला, अरे ये इतनी सारी बातें जो कर रहे हैं वो पता नहीं सही होती भी है कि नहीं होती है, और पता नहीं ये तो शायद हमें सिर्फ भड़काने के लिए या मन डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें करे। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में ऐसे आया, तो थोड़े टाइम बाद उसका सही और गलत मुझे दिखने लगता है कि करेक्ट। हाँ हाँ ये क्यों हो रहा है, ये सही, मतलब अगर मैंने किसी के लिए बोला, फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने फास्ट रखा है और वो कुछ खा रहा है मेरे सामने, और मैं मन में सोच रही हूँ ये हुआ है मेरे साथ में कि फास्ट में इतना कौन खाता है, फिर क्या मतलब है फास्ट रखने का, ये मेरे मन में आया जस्ट फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एकादशी का फास्ट था, मुझे इतनी भूख नहीं लगती एकादशी की, लेकिन उस दिन मुझे इतनी भूख लगी कि मुझसे फास्टिंग नहीं रखा जा रहा था। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं क्या करता हूँ पता है, मैं बस लोगों की तारीफें ही करता हूँ जनरली। आप अभी भी मेरे स्टोरी पे देखो, किसी ना किसी आर्टिस्ट का या किसी सिंगर का या किसी क्राफ्ट्समैन का या किसी ना किसी का अच्छा पोस्ट ही मैं शेयर करके रखता हूँ, क्योंकि जो भी आप करो, आप दूसरे की निंदा करो वो क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं, आप दूसरे का भला करो वो क्वालिटीज़ आप में आ जाती है। मैं बस आर्टिस्ट की तारीफ़ करता रहता था, उनके आर्ट को एडमायर करता था। अब क्योंकि मैं एडमायर कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस की वजह से मेरे आर्ट्स में बहुत सारे फाइननेस आई। अब जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग गाने गा रहे हैं, सैड सॉन्ग्स गाने की वजह से उनका लाइफ सैड हो गया है, वो ऑब्जर्वेशन मैंने किया, तो मैंने सारे सैड सॉन्ग्स रोक दिए अपने जीवन में। ना तो मैं गाता हूँ ना तो मैं सुनता हूँ, चाहे उसकी मेलोडी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। और मान लो कि कोई मेलोडी इतनी अच्छी है, मैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र गा लेता हूँ। तो उससे ऐसे होता है भगवान भी याद रहते हैं और वो ट्यून भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जी। तो मेरी लाइफ में छोटी छोटी चीजें तो मैं अट्रैक्ट, मतलब आप भगवान की कृपा से वो होती है। जैसे कि आपको याद है आपने एक स्टोरी भी डाली थी, मैंने आपको अपना ये भेजा था जहाँ पे मैंने कपड़े मैनिफेस्ट किए थे, एंड यू पुट दैट स्टोरी ऑन। हाँ जी। ओह नाइस, ओह वंडरफुल। तो वैसा बारिश, अभी परसों बहुत बारिश हुई थी, मेरा मन हुआ भीगने का, लेकिन जैसे मैं टेरेस पे गई बारिश बंद हो गई। तो मैंने भगवान जी को बोला कि ऐसे मत करो, 5 मिनट तो दे दो, बस इतनी कि मैं पूरी गीली हो जाऊं। लिटरली जब तक मैं पूरी गीली नहीं गई वो बारिश हुई, और जैसे मैं पूरी गीली हो गई वो बारिश बंद हो गई। वाह वाह, नाइस नाइस। तो ऐसा होता है, लेकिन फिर सडनली व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू करियर, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डर, हिकअप आता है, क्योंकि वो डर है, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा। जब तक डर रहेगा उसको इट इज रेसिस्टिंग यू फ्रॉम गेटिंग इट। तो अभी क्या करना है, आप में जो दूसरे बिलीव्स है ना, अब मैं क्या करता हूँ, 2 एक्सपीरियंसेस को लिंक कर देता हूँ ताकि मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। अभी आपके पास 2 एक्सपीरियंसेस हुई, एक कपड़े की, एक बारिश की, और एक ये कॉल की, मान लो 3 एक्सपीरियंसेस। ये तुरंत मैनिफेस्ट हुई है ना, एक दिन के अंदर। जी। अब जब ये 3 एक्सपीरियंसेस हो सकती है, पैसा भी मेरे को तुरंत मिलेगा, ऐसे मान लो। जब वो हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये भी होगा। ऐसे जब आप मानोगी ना, वो होगा। लिटरली मैं क्या करता हूँ, जो फिगर्स अभी मेरे को अलग अलग लोग अलग अलग पेमेंट करते हैं, ठीक है,
मैं जिस जिस फिगर को देखकर बहुत खुश होता हूँ ना, उन फिगर्स के बारे में मैं रात में देखता हूँ, उन सारे फिगर्स को, सभी फिगर्स आर इम्पॉर्टेंट टू मी, हर एक रुपए इज काउंटिंग, ओके, बट वो जो बड़े फिगर्स जब भी मेरे को मिलते हैं ना, उन फिगर्स के बारे में मैं सोचता हूँ, बिल्कुल खुश होता हूँ, भगवान जी थैंक यू करता हूँ और सो जाता हूँ, ठीक है। अगले दिन जो स्टार्टिंग फिगर्स रहते हैं ना, ऑलमोस्ट वो फिगर से ही स्टार्ट होती है। अब ये स्टोरी मैंने आपको बोला है, इस चीज़ को आप बिलीव करिए क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे ना परसों, जब किसी ने मेरे को इतना पेमेंट किया, उतना पेमेंट किया। आप ये ट्राई करके देखो ना, मेंटेन अ स्मॉल डायरी। और लिटरली अब वो ड्रेस कहाँ से आया आपको पता ही नहीं, जैसा आप इमेजिन कर रही थी वैसा ड्रेस आपको मिला ना। हाँ, तो और वैसे ही एक टेलर दीदी थे जिनको पता ही नहीं कि उनके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या रहेंगे, उनको पॉपुलर होना था और वो स्कूल के मैगजीन में भी छप गई, उनके साथ वो भी हो गया। अब लोग दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं बट हेल्थ के मामले में डर जाते हैं। ऐसे मेरे क्लाइंट्स है जो मेडिकेशन भी उनका रुक गया, या जिसका मेडिकेशन 2x फास्टर उन पे काम करने लगा। तो जब ये सारी बिलीफ सिस्टम्स को आप देख रहे हो, मान रहे हो कि हाँ यार ये उनके साथ हो रही है, और ये सारे वही लोग हैं जो मेरे साथ ही जुड़े हैं। मतलब आप जब मेरे प्रोफाइल में शायद आई हैं, उसके बाद ही लोग जुड़े हैं। 1 महीने पहले के लोग हैं, कोई 15 दिन पहले के लोग हैं, कोई 7 दिन में मिरेकल्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतना स्ट्रांगली वो उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं। किसी ने मिलियन फॉलोअर्स कर लिए, मिलियन व्यूज़ कर लिए। एक व्यू के लिए हम इतना डरते थे कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। किसी ने बस बिलीव किया कि मेरे मिलियन व्यूज़ जाएंगे और उनके 2 मिलियन व्यूज़ हो गए। मैं अभी एक रील बनाया था जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया। उसमें यह है कि हमारा दिमाग ना जब चीज़ों को समझने लगता है तभी वो डरने लगता है, तभी वो चीज़ों को खराब करने लगता है। मान लो आप डर जाओ कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकती। आप बल्ब भी नहीं जलाएंगे घर में। जब तक मैं फ्लाइट कैसे काम करता है मुझे नहीं समझ आता, आप चढ़ेंगे ही नहीं एरोप्लेन में। फोन जब तक कैसे काम करेगा मुझे नहीं समझ आता, आप फोन कैसे यूज करेंगी। आप उन सारी चीजों को इग्नोर कर रही हो, इसीलिए हैप्पीली चीजों के साथ। उसी तरह पैसे कैसे आएंगे उस चीज को इग्नोर कर दो, बस मेरे जीवन में पैसे आएंगे। जैसे मैं फ्लाइट चढ़ती हूँ वैसे मैं चढ़ूंगी, जैसे मैं मोबाइल यूज करती हूँ। और एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी पाप करो वो घूम फिर के मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आना ही है। इवन इफ यू डोंट वांट इट, इट विल कम। करेक्ट। जो भी आप पुण्य करो, आप उसका फल ना भी चाहो वो आपके जीवन में आएगा। उसी तरह आप जो भी रुपया देते हो बाहर, आप बोलो कि ये 5 रुपए मैंने खर्चा किए हैं, ये 5 लाख बन के मेरे जीवन में आएंगे। कोई भी उसको रोक ले वो आएगा ही आपके जीवन में। सिंपल हो गया, इजी हो गया। अब अपॉर्चुनिटीज कहाँ से खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, गॉड नोस, बट इट विल हैपन। हैव दैट फेथ। When it can happen with dress, when it can happen with rain, when it can happen with a phone call, when it can happen with many other things that you're probably not noticed, everything will happen. Oh my God, you are magical. नहीं, भगवान ही करवा रहे हैं। ये भी मेरे से भगवान ही करवा रहे हैं। मेरे को कहाँ पता था कि कौन क्या पूछेगा, मैं क्या बोलूँगा। सब कुछ भगवान पे छोड़ा। जिसको जहाँ तक बात करना है, जो समझाना है, आप ही कर लेना भगवान। करेक्ट। वही कर रहे हैं। हाँ, सीरियसली आप सच में बिलीव नहीं करेंगे, और मुझे लगता है सिर्फ आप ही हो जो बिलीव करेंगे। अभी मैंने हेलो, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई। नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। तो जस्ट अभी एक मैंने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, समवन इज सेइंग कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है बिकॉज इंडिया में रेन नहीं होने वाला है और पानी नहीं है, सो ऑन। तो मुझे थोड़ा
1 मिनट के लिए डर लगा, फिर मैंने हाथ, अभी मतलब आपका फोन आने के 15 मिनट पहले की बात, मैंने ऐसे भगवान से सामने, जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़े, मैं बोली कि मैं कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आप पे विश्वास करती हूँ। आप ही हो जो बारिश कर सकते हो, जो भी पावर है सिर्फ आप में है। तो मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बारिश हो, सब जगह अच्छा खुशहाली हो, मेरा देश, पूरे यूनिवर्स संपन्न रहे। और आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत कड़क धूप थी और अभी बादल गरज रहे हैं। होता है ना. I believe, I know, I have seen a lot of miracles, even in my life, even in people's life. तो मेरे को सब कुछ, मैं कुछ भी मान लूँगा. थैंक यू, सच में थैंक यू. Most welcome. और आपने मुझे इतना ज्यादा अपना वैल्यूएबल टाइम दिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू योर Thank you पेरेंट्स, to you too. थैंक यू टू यू, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन मी. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं Same. सोच भी नहीं सकती थी. आप उसी एक्सपीरियंस में रहो, आप खूब कमाओ, आप खूब आगे बढ़ो, आप खूब हर चीज़ में तरक्की करो. और अगली बार जब आप कॉल करो, आप और ज़्यादा ऐसे बिल्कुल हैप्पी वाले रहो, ताकि मेरे को भी ऐसा रहता है ना, जब लोग बोलते हैं मैं बहुत खुशी से सुनता हूँ. बहुत जल्दी ऐसा होगा और भगवान श्री जगन्नाथ आपकी सारी सदिच्छाएं पूरी करें. थैंक यू. सेम टू यू. थैंक यू, थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर द मनी दैट यू जय स्पेंट. श्री जगन्नाथ. थैंक यू. Thank थैंक यू. हरे कृष्णा. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. श्री कृष्णार्पणम.